हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो तुम लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, याद आ गया? बहुत अच्छी बात है। एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने सबसे पहले न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर देखा, उसका फंक्शन देखा और कैसे एक्टिविटी कर रहा है वो देखा, मतलब उसकी पूरी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश की। दूसरी बात हम लोगों ने किया, न्यूरॉन में इम्पल्स कैसे आ रहा है, उसका कंडक्शन कैसे हो रहा है, मतलब मैकेनिज्म हमने समझने की कोशिश की और मैनेजमेंट उसकी मैकेनिज्म को समझा भी। क्या समझा था हम लोगों ने? समझा उसमें अंदर तीन मेन स्टेजेस थी। सबसे पहले पोलराइज स्टेट था, मतलब रेस्टिंग फेज था, इम्पल्स आया, डीपोलराइज हुआ और रीपोलराइज हुआ, देन जाकर के उसके बाद एक और हुआ जाकर के हाइपर पोलराइज। रेस्टिंग फेज में आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट का था। जैसे ही सिग्नल्स मिले यहाँ पर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट हुआ। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी -10 मिलीवोल्ट की आ रही थी। 10 टू -15 मिलीवोल्ट, -55 मिलीवोल्ट तक ये जा रहा था। -55 मिलीवोल्ट तक जाते जाते सिग्नल समझ में आ गया और सिग्नल्स ने क्या किया, सिग्नल्स के थ्रू वो चैनल्स को ओपन कर दिया गया। कौन से चैनल्स को ओपन किया गया था? सोडियम चैनल्स को ओपन किया गया था। रिजल्ट क्या हुआ था? डीपोलराइज हुआ और डीपोलराइज होने के साथ साथ ये जो इम्पल्स था वो -70 मिलीवोल्ट से होता हुआ जीरो पे आ रहा था और जीरो से होता हुआ +50 मिलीवोल्ट तक ये गया था। दैट स्टेज इज नोन एज डीपोलराइजेशन। देन अब क्या होगा, अब यहाँ से चैनल्स को वापस आना पड़ेगा, मतलब सिग्नल्स को वापस आना पड़ रहा है और अब स्टेज आ गई है रीपोलराइजेशन की। रीपोलराइजेशन में क्या हुआ, सोडियम चैनल्स बंद हो चुके हैं, पोटेशियम चैनल्स खोल दिए गए हैं और पोटेशियम चैनल्स खोलने के साथ साथ यहाँ पर एक पंप एक्टिवेट हो गया है, दैट इज नोन एज सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है? ये सोडियम पोटेशियम पंप अंदर से 3 सोडियम को और बाहर से 2 पोटेशियम को बाइंड कर रहा है, उनकी एटीपी एनर्जी को लेते हुए और पलट रहा है, शिफ्ट हो रहा है। और ये तब तक शिफ्ट हो रहा है, कब तक शिफ्ट हो रहा है? जब तक कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, मतलब -70 मिलीवोल्ट नहीं आ पा रहा था। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने की। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी सिनैप्स की बात की थी, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स की बात की, सिनैप्स की बात की थी। तो सिनैप्स बेटा बताया था प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और बीच का जो स्पेस आ रहा है दैट इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इन तीनों को मिला करके एक पॉइंट जनरेट हो रहा है दैट इज नोन एज सिनैप्स। इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ये सिनैप्स में क्या हो रहा है, दो तरह के सिग्नल्स चल रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और एक केमिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की जो सिनैप्स की जो गैपिंग हो रही है, जो सिनैप्स गैप है, जो क्लेफ्ट बन रहा है वो बन रहा है 0.2 nm का। जबकि क्या इलेक्ट्रिकल की हम बात कर रहे हैं। केमिकल की जब बात करोगे तो केमिकल में जो गैप बन रहा है वो बन रहा है 20 to 50 nm का। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो विद इन न्यूरॉन हो रहे थे, जबकि वो वाले जो सिग्नल्स थे, केमिकल सिग्नल्स थे, वो बिटवीन द न्यूरॉन हो रहे थे। यहाँ पर एग्जांपल्स में लोगे कार्डियक मसल्स, उधर ले लोगे बाकी और सारे बॉडी के न्यूरॉन्स मसल्स के बारे में बात की थी। ये सब बातें हम लोगों ने तुमसे की थी और ये सब चीज़ें समझ में भी आई थी। अच्छा, अब अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं थोड़ा सा ब्रेन के पास। तो ब्रेन को समझने से पहले कुछ छोटी सी बातें हैं, उनको थोड़ा सा समझना जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि उसके बगैर समझे काम चलेगा नहीं हमारा। तो इसके लिए क्या करें, थोड़ा सा एक ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का एक फ्लो चार्ट देखना जरूरी है। उस फ्लो चार्ट के थ्रू क्या होगा, उस फ्लो चार्ट के तहत तुमको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें किससे रिलेट करनी है और कैसे रिलेट करनी है। तो फ्लो चार्ट को थोड़ा सा समझना जरूरी है तुम्हारे लिए। तो फ्लो चार्ट को जरा देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये फ्लो चार्ट एक मैंने तुम्हारे लिए बना के रखा था पहले से ही। देखो क्या है, नर्वस सिस्टम है, ये दिख रहा है। अच्छा, पेन दूसरा ले लेते हैं, चलो अब दिखेगा। ये नर्वस सिस्टम है, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, नर्वस सिस्टम के पार्ट्स बनाए हैं बेटा हम लोगों ने। नर्वस सिस्टम के क्या बनाए हैं, पार्ट्स बनाए हैं। देखो तो ये नर्वस सिस्टम को हमने फर्दरली कितने पार्ट में बांट के रखा है, तुमको पता है ये बात, हमको तो पता ही है ये बात। क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना के रखा है, देन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बना के रखा है और एक बना के रखा है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। कॉमनली इट इज नोन एज CNS, PNS और ANS। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब बेसिकली हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है ब्रेन, दूसरा आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एक क्या आ रहा है, ब्रेन आ रहा है और एक क्या आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में इतनी डिटेल नहीं पढ़नी है, लेकिन
ब्रेन के बारे में जरूर पढ़ना है। तो ब्रेन जो है, अब हम यहीं से हमारा लेक्चर जो है वो यहीं से शुरू होने वाला है। ब्रेन को हमने फर्दरली 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जबकि थोड़ा सा अगर इधर आकर के समझने की कोशिश करोगे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक तो होती हैं क्या, क्रेनियल नर्व्स होती हैं। कितनी होती हैं बच्चों? 12 पेयर होती हैं। कितनी होती हैं? 12 पेयर होती हैं। और एक है स्पाइनल नर्व, 31 पेयर होती हैं। क्रेनियल नर्व 31 पेयर, जबकि स्पाइनल नर्व 12 पेयर होती हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। ये क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा। तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जबकि 31 पेयर स्पाइनल नर्व होती हैं। अब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की अगर आपसे हम बात करें, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की बात करें, तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये कब काम करेगा? ये इमरजेंसी में काम करता है बच्चों। ये कब काम करेगा? इमरजेंसी में। और ये नॉर्मल इवेंट में काम करता रहता है। ये इमरजेंसी के लिए है और ये किसके लिए है? नॉर्मल के लिए है। ठीक है, तो अभी उतना डीप में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिलहाल पढ़ना जरूरी है। क्यों नहीं पढ़ना, क्यों पढ़ना है? ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब बात करते हैं थोड़ा फोर ब्रेन की, और फोर ब्रेन से होते हुए मिड ब्रेन, मिड ब्रेन से हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में अगर तुम देखोगे आकर के, तो फोर ब्रेन में यहाँ पर दो पार्ट्स तुमको दिखाए जा रहे हैं। एक कहला रहा है सेरेब्रम, एक कहला रहा है सेरेब्रम, दूसरा कहला रहा है ऑल्फैक्टरी लोब्स। दिख रहा है? एक कहला रहा है सेरेब्रम, दूसरा कहला रहा है ऑल्फैक्टरी लोब्स। इसके अलावा मिड ब्रेन में कुछ नहीं दिखाया है। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट दिखा दिए हैं, सेरिबेलम, पॉन्स, सेरिबेलम, पॉन्स और एमो। दिख रहा है? सेरिबेलम, पॉन्स और एमो दिखाया जा रहा है। ठीक है, सेरिबेलम में सेरिबेलम कह रहा हूं, सेरिब्रम, सेरिब्रम के आगे देखो कई पार्ट दिखाए गए, 4 पार्ट दिखाए गए हैं, जिसमें बोल रहा है पीटीओएफ, 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 पीटीओएफ। ये क्या है? फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ऑसिपिटल लोब है और पेराइटल लोब है। इतना सारा डिस्कशन इसमें करना है हमें। इतना सारा डिस्कशन नहीं करना है, इतना फ्लो चार्ट में आपको दिखा रहा है, इसमें से सिर्फ डिस्कशन करना है, ब्रेन से रिलेटेड चीजों के बारे में डिस्कशन करना है। सारा नहीं पढ़ना है, तुमको परेशान नहीं हो, सारा नहीं पढ़ना है। तो ब्रेन से रिलेटेड चीजों के बारे में थोड़ा सा हमको पढ़ना है, इसलिए फ्लो चार्ट का दिखाना जरूरी था तुम्हारे लिए। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे पॉइंट पे, आगे पॉइंट पे बात करते हैं, और बात करते हैं ब्रेन एक्चुअल में है क्या और काम कैसे करता है। देखो, ब्रेन को ही समझना है, और ब्रेन नहीं लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए ब्रेन को ब्रेन से ही समझो। ठीक है, तो ब्रेन को ब्रेन से समझने के लिए क्या करें? ब्रेन का इस्तेमाल करें। और ब्रेन को इस्तेमाल करने से पहले हम डालते हैं हेडिंग ह्यूमन ब्रेन। और ह्यूमन ब्रेन में, ह्यूमन ब्रेन किससे कवर्ड है ना, ये कि ऐसे खुला रखा है, निकाला और दिखा दिया ये लो ब्रेन, भेजा खाओ? नहीं, भेजा खाना नहीं है, भेजा समझना है। देखो क्या हेडिंग डालोगे? हेडिंग डालोगे कवरिंग ऑफ ब्रेन। कवरिंग ऑफ ब्रेन। अब तुम कवरिंग ऑफ ब्रेन अगर हेडिंग डाल रहे हो, तो कवरिंग ऑफ ब्रेन को सबसे पहले तो बोलते हैं मेनिंजेस। याद रखो, क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। हाँ, मेनिंजेस बोलते हैं। तो क्या लिखोगे? मेनिंजेस, MEN, बोलो, MENINGES, मेनिंजेस। अब ये जो मेनिंजेस हैं, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है तुम्हारे लिए, बगैर ये समझे काम नहीं चलेगा। देखो, सबसे पहले बहुत बेसिक से स्टेप्स की हम बात करते हैं तुमसे। ये तुम्हारी हेयर हो गए, ठीक है, ये कौन हो गए? हेयर हो गए, ऐसे दिखा दो। ये कौन हो गया? हेयर हो गया। ठीक, हेयर के बाद क्या दिखाओगे? बोलो, स्किन दिखाओगे ना, स्किन हो गई, ये स्किन हो गई तुम्हारी। ये क्या हो गई? स्किन हो गई। स्किन के बाद क्या दिखाओगे तुम? स्किन के बाद ये स्किन हो गई। ठीक है, ब्रेन हो गया, स्किन हो गया। स्किन के नीचे एक और लेयर दिखाओ, प्रोस्टोमियम की लेयर दिखाओ। किसकी लेयर दिखाओगे? पेरिस्टोमियम की। किसकी लेयर दिखाओगे? पेरिस्टोमियम की लेयर दिखाओगे। किसकी लेयर दिखाओगे? पेरिस्टोमियम की लेयर एक दिखाओ। ये हो गई पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोनियम
उसके बाद एक लेयर और दिखाओ, ये कौन है, ये बोन है तुम्हारी, क्या है, बोन हो गई, ठीक है, पेरिस्टोमियम दिखा दिया, बोन दिखा दिया। अब बोन के नीचे तुम दिखाओगे और कई सारी लेयर दिखाओगे। कितनी लेयर, बेसिकली 3 लेयर दिखानी। कौन कौन से, DAP, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर। तो अब एक लेयर और दिखाओ बाल को यहाँ पर, ये इसका क्या नाम है, इसका नाम है ड्यूरामेटर, का क्या नाम हो गया, ड्यूरामेटर। फिर एक और दिखा दो, इसका क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड। और एक और दिखाओगे, कौन सी दिखाओगे, ये, इसका क्या नाम है, इसका नाम है पायामेटर। कौन सा मैटर है, पायामेटर है। अब इसके नीचे, अब इसके नीचे तुम्हारा ब्रेन बैठा हुआ है। अब समझ में आया, कुछ कुछ समझ में आया, नहीं आया। सबसे पहले हेयर लगे हुए हैं, देन क्या है, स्किन है, देन पेरिस्टोमियम है, देन बोन है, देन ड्यूरामेटर है, देन एरेक्नॉइड है, देन पायामेटर है। तो ये सारी लेयर तुमको दिखाई देंगी। अब दिखाई देने के साथ साथ आगे की तरफ चलते हैं। तो ड्यूरामेटर की अगर हम बात करें तुमसे, तो ड्यूरामेटर जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है और हार्ड है। ये कैसी है, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर होने के साथ साथ कैसी है, हार्ड है, कैसी है, हार्ड है। हार्ड होने के साथ साथ मिडिल जो लेयर है, एरेक्नॉइड की जो लेयर है, एरेक्नॉइड की जो लेयर है वो मिडिल लेयर है, एरेक्नॉइड की जो लेयर है वो कैसी है, मिडिल लेयर है। नहीं समझ में आया, पल्ले नहीं पड़ा, बाउंस हो गया, बोलो। ड्यूरामेटर जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, हार्ड है। ये वाली जो लेयर देख रहे हो, एरेक्नॉइड देख रहे हो, ये मिडिल लेयर है, ठीक है, ये मिडिल लेयर है। और मिडिल लेयर होने के साथ साथ जो एक और जो लेयर तुम देख रहे हो, ये कहलाती है इनर लेयर। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझना जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसके ये नहीं समझोगे तो काम नहीं चल पाएगा, ये नहीं समझोगे तो काम नहीं चलेगा। तो कैसे काम चलाएं हम अपना, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक डिज़ाइन बनाते हैं और डिज़ाइन को समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या कर लो, एक डिज़ाइन बना लो। तो डिज़ाइन बना लेते हैं जल्दी से, लो बन गया डिज़ाइन, देखो एक ये दिखा दिया, एक और दिखा दो, ठीक, एक और दिखा दो, बन गई, 3 डिज़ाइन बन गई। हाँ, अब इसका नाम लिख लो फटाफट, फटाफट नाम लिख लो। इसका क्या नाम है, इसका नाम है ड्यूरामेटर, इसी में लिखे दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए तुमको। फिर एरेक्नॉइड है, ये क्या है, एरेक्नॉइड है। और फिर ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा पायामेटर हो गया, ठीक, एक ड्यूरामेटर हो गया, एक एरेक्नॉइड हो गया और एक क्या हो गया, पायामेटर हो गया। तो ड्यूरामेटर जो है, ड्यूरामेटर जो है ये आउटर है। अब देखो ध्यान से, आउटर है, हार्ड है, ड्यूरामेटर कैसी है, आउटर लेयर है, और कैसी है, हार्ड है, ठीक है, डबल फाइब्रस है, कैसी है, डबल फाइब्रस है, कैसी है, डबल डबल फाइब्रस है। और इसके बारे में एक चीज और लिख लो, यहीं पर लिख लेते हैं, नॉन वेस्कुलर है, कैसी है, नॉन वेस्कुलर है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना वाली है। क्यों ध्यान रखने वाली, इसलिए क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता। देखो अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन यार पूछ बैठेगा तो फिर तुम क्या बताओगे, तो पूछ लेगा तब तो तुमको बताना ही पड़ जाएगा, ठीक। एरेक्नॉइड क्या है, एरेक्नॉइड बेटा मिडिल लेयर है, दिख रही होगी तुमको साफ साफ, मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर के साथ साथ ये क्या है, मिडिल लेयर के साथ थिन और हाईली वेस्कुलर है। मिडिल लेयर के साथ साथ ये कैसी है, थिन है, और कैसी है, हाईली वेस्कुलर है, हाईली वेस्कुलर है।
और हाईली वेस्कुलर होने के साथ साथ एक बात और याद रखो, क्या ये जो लेयर है ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में देखने को मिलती है और किसी में देखने को नहीं मिलती है। तो प्रेजेंट ओनली इन, क्या लिखोगे, मैमल्स, यहीं पे लिख दूं, लिख देता हूं, प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स। प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स। और ये कौन हो गई फिर बोलो, इनर लेयर हो गई ना, ये इनर लेयर है और कनेक्ट है किससे, किसी ना किसी से तो कनेक्ट होगी होगी, इनर लेयर है और कनेक्ट है किससे, कनेक्ट है बोलो तो सेरिब्रम से कनेक्ट है, कनेक्ट विद सेरिब्रम, कनेक्ट विद क्या, सब सेरिब्रम। अब देखो, इसके और इसके बीच में ये स्पेस है और इसके बीच में ये स्पेस है। देखो देखो, ड्यूरा मैटर के नीचे का स्पेस है तो ये स्पेस कहलाया सब ड्यूरल स्पेस। सब मतलब नीचे, सुप्रा मतलब ऊपर, तो नीचे की बात हो रही, तो जो वर्ड दे रहा हो उसके नीचे की अगर बात हो रही तो बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। अगर ऊपर की बात कर रहा होता तो सुप्रा बोल देते। तो इसका नाम हो गया सब ड्यूरल स्पेस, या फिर इसका एक नाम और हो गया सुप्रा एरेक्नॉइड स्पेस। सुप्रा एरेक्नॉइड स्पेस, सुप्रा मतलब ऊपर, किसके, एरेक्नॉइड के ऊपर, तो एरेक्नॉइड के ऊपर मतलब सुप्रा, और डायमीटर क्या बोलते हैं, ड्यूरा के नीचे मतलब सब। तो किताब में दिया है सब ड्यूरल स्पेस, तो तुम याद रखो सब ड्यूरल स्पेस या सुप्रा एरेक्नॉइड स्पेस, बात एक ही है, कोई अलग अलग बात नहीं, बात सिर्फ एक ही हो रही, नाम बदल दिए गए। तो ये क्या है, ये है सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है, ये क्या है, सब ड्यूरल स्पेस। और इसके बाद अगर नीचे देखोगे तो सब एरेक्नॉइड स्पेस। अभी ये क्या नाम हो गया इसका, इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया सब एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है, समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, सब ड्यूरल स्पेस या सब एरेक्नॉइड स्पेस, इसका नाम समझ में आ गया, सब ड्यूरल स्पेस या सब एरेक्नॉइड स्पेस। अब ये जो सब एरेक्नॉइड स्पेस जो है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है CSF। ये कौन सी बला है भैया, CSF कौन है, CSF जो है वो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, सेरिब्रो CSF, ये कौन है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हाँ, BSF का भाई नहीं है CSF, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। ये क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फोर्स फ्लूइड है, फोर्स नहीं फ्लूइड है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। पता चला कुछ लोग बोले साहब ये BSF का भाई CSF, अरे वो BSF अलग है भाई, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। ये क्या है, ये फ्लूइड का नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जरा काम देखते हैं क्या होता है। A और P कहाँ लिखा है, हाँ यही तो लिखा है A और P। यहाँ पर क्या मिलता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड मिलता है। अब ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जरा काम जरा समझो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रखता है तुम्हारे लिए। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का काम जरा देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सबसे पहला तो इसका अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा नियर बाई 500 ml। क्या होगा, नियर बाई 500 ml होगा। दूसरा क्या करेगा, दूसरा इसका क्या काम है, दूसरा इसका काम है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। इसका क्या काम है, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन है। इसका काम क्या है, इसका काम है ब्रेन की सुरक्षा करना। कर दो प्रोटेक्शन, गलत लिख देते हो, सही बताया करो स्पेलिंग, प्रोटेक्शन
ऑफ ब्रेन। सबसे पहला तो यही काम हो गया, क्या ब्रेन की क्या कर देगा, सुरक्षा कर देगा। तुम्हारी सुरक्षा कौन कर रहा है, तुम खुद कर रहे हो, अच्छा ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। दूसरा प्रोवाइड द बॉयंसी, प्रोवाइड बॉयंसी होता है, क्या बॉयंसी मतलब ब्रेन को बॉयंस करना होता है, तो क्या लिखोगे, प्रोवाइड बॉयंसी टू ब्रेन, प्रोवाइड बॉयंसी टू ब्रेन। वजन हल्का लगेगा, वजन क्या लगेगा, हल्का लगेगा। हेलमेट रख लो, 1.5 किलो का हेलमेट है, ठीक है, और 1.5 किलो का तुम्हारा दिमाग है, लेकिन तुमको लगता है ना कि कुछ रखा नहीं है, ज़्यादा भारी नहीं है, थोड़ा ही बहुत हल्का फुल्का भारी है, इसलिए बॉयंसी दिखा रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। एक ये बन गया। और इसके अलावा क्या काम होगा, बोलो, इसके अलावा और बताओ, कोई काम होंगे, देख लो ये, इसके अलावा और कुछ काम होगा, बोलो, इसके अलावा कुछ और काम होगा, नहीं होगा, यही होगा, ठीक। तो ये सब काम बन जाएंगे। अच्छा एक चीज़ तुमको नहीं बताई हमने यार, देखो सॉरी भूल गए थे तुमको बताना, ये मेनिंजेस, मेनिंजेस में कभी कभी क्या होता है कि सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब ये इन्फ्लामेशन किस वजह से हुआ, ये वजह बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन इनकी वजह से एक समस्याएं खड़ी होती हैं, दैट इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस ये डिजीज क्रिएट होने लगती है, ठीक है, ये बात रह गई थी। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। सीएसएफ हो गया, नहीं हो गया, अब चलते हैं जरा ब्रेन के पास। तो ब्रेन के पास जब चलोगे, तो ब्रेन के पास चलने से पहले थोड़ा सा कुछ समझ लो अपने लिए। क्या समझ लेते हैं, देख भाई, कुछ नहीं समझना है, 2 बातें समझनी है, और 2 बातों को समझने के लिए ज़्यादा बुद्धि नहीं चाहिए तुम्हारे पास, तुमको थोड़ी सी बुद्धि चाहिए, उतने से तुम्हारा काम चल जाएगा। क्यों बता दिया, ठीक। ब्रेन, देखो अब ये ब्रेन क्या है, देखो हमने क्या किया है, ब्रेन को डिवाइड किया है, पहले ही बताया था, ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो यार, 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। कौन कौन से में, ब्रेन, ब्रेन बेसिकली ब्रेन को ही समझना है ना, सीएसएफ का पार्ट होता है ना, सीएसएफ नहीं होता है, क्या होता है, बोलो, सीएनएस, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है ब्रेन, और ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, पहला तो हम लिखेंगे फोर ब्रेन, पहला क्या हो गया, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। हम अपने पढ़ने के लिए क्या करते हैं, ब्रेन के 3 हिस्से कर लेते हैं कि नहीं करते हैं, बताओ। ब्रेन के 3 हिस्से कर दिए, तो अब पहला पार्ट क्या है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्रोजेंसेफ्लॉन भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, प्रोजेंसेफ्लॉन बोलते हैं, लिख लो अपनी बात को, नहीं भूल जाओगे, प्रोजेंसेफ्लॉन भी बोलते हैं, प्रोजेंसेफ्लॉन। अब प्रोजेंसेफ्लॉन के साथ साथ मिड ब्रेन आता है, मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं, मेटेंसेफ्लॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिड ब्रेन को, मिड ब्रेन को मीजेंसेफ्लॉन बोलते हैं, ये भी लिख देते हैं, मीजेंसेफ्लॉन भी बोलते हैं इसको, मीजेन सेफ्लॉन, ठीक है, मीजेंसेफ्लॉन बोलते हैं। अब इसके आगे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताते चलेंगे। अच्छा तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, रोम्बिनसेफ्लॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोम्बिनसेफ्लॉन बोलते हैं, इसको रोम्बिनसेफ्लॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको,
रोम्बिन सेफ्लॉन बोलते हैं। अच्छा, अब फोर ब्रेन के पास चलें तो फोर ब्रेन के देखो दो हिस्से हैं। पहला एक कहलाता है टीलेनसेफ्लॉन, दूसरा कहलाता है डाइनसेफ्लॉन। एक क्या कहलाता है टीलेनसेफ्लॉन, एक कहलाता है डाइनसेफ्लॉन। तो एक में लिख लेते हैं टीलेनसेफ्लॉन, इसी के दो पार्ट दिखा रहे हो ना, एक दिखा दो टीलेनसेफ्लॉन, टीलेन सेफ्लॉन, और दूसरा क्या दिखाओगे टीलेनसेफ्लॉन के बाद, बोलो तो डाइनसेफ्लॉन। कौन सा सेफ्लॉन? डाइनसेफ्लॉन। टीलेनसेफ्लॉन और डाइनसेफ्लॉन। तो एक यहाँ दिखा दो डाइनसेफ्लॉन, एक डाइनसेफ्लॉन और एक टीलेनसेफ्लॉन, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसी को देखो, मिड ब्रेन में मीजेंसेफ्लॉन ही होता है और तो कुछ होता भी नहीं यार, इसमें क्या बता देंगे तुमको, बताओ। डाइनसेफ्लॉन में, सॉरी हाइंडसेफ्लॉन की जब बात करोगे तो माइलिनसेफ्लॉन और मेटेनसेफ्लॉन, माइलिनसेफ्लॉन और मेटेनसेफ्लॉन। इसमें दिखा दो तो माइलिनसेफ्लॉन और मेटेनसेफ्लॉन दो दिखा दो। एक दिखा दो माइलिन सेफ्लॉन और एक दिखाओगे मेटेनसेफ्लॉन। एक दिखा दो माइलिनसेफ्लॉन, एक दिखा दो मेटेनसेफ्लॉन। मीजेंसेफ्लॉन को भी छोड़ दो, इसके लिए बाद में बात करेंगे, है ना। अब ये कौन आ गया तुम्हारा, बोलो तो, ये कौन है? ये कौन है? टीलेनसेफ्लॉन है ना। टीलेनसेफ्लॉन में कौन कौन से हिस्से आते हैं वो जरा तुम देखते चलो। टीलेनसेफ्लॉन में कौन कौन से हिस्से आएंगे? तो सेरिब्रम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेरिब्रम। और क्या आ जाएगा? ऑल फैक्ट्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑल फैक्ट्री आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, बोलो? सेरेब्रम आ गया, ऑल फैक्ट्री आ गया, हिप्पोकैम्पस आ जाएगा, और हिप्पोकैम्पस के साथ साथ क्या आ जाएगा? एमाइगडेला आ जाएगा। हिप्पोकैम्पस और एमाइगडेला, हिप्पोकैम्पस और एमाइगडेला, एमाइगडेला। डाइनसेफ्लॉन की जब बात करोगे, डाइनसेफ्लॉन में कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे? ये मैंने बनाया हुआ था, तुमको दिखा देता हूँ, शायद देखो रखा होगा इसमें। ये है, देखो दिख रहा है क्या? दिख रहा है? दिख रहा है? डाइनसेफ्लॉन थैलमस और हाइपोथैलमस, दिखा? थैलमस और हाइपोथैलमस नहीं दिख रहा होगा इसमें यार, चलो लगा देंगे। तो इसमें आ जाएगा थैलमस और हाइपोथैलमस। थैलमस और हाइपोथैलमस, ठीक है। मीजेंसेफ्लॉन को छोड़ दो अभी, मीजेंसेफ्लॉन से तुमसे अभी मतलब नहीं है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मिड ब्रेन में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी, बहुत थोड़ी सी चीज़ों को पढ़ना है और जिसको चीज़ों को समझना भी पड़ेगा। तो अभी मेलेनसेफ्लॉन, ये जो क्या नाम है, हाइंडसेफ्लॉन है, जो हाइंडसेफ्लॉन जो तुम देख रहे हो, हाइंडसेफ्लॉन में क्या बात करेंगे? हाइंडसेफ्लॉन में माइलिनसेफ्लॉन और मेटेनसेफ्लॉन। तो माइलिनसेफ्लॉन में एक आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एमओ आ जाएगा। इसमें तुम दिखा दोगे एमओ। एमओ मतलब, एमओ मतलब मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है। और इसमें तुम दिखा दोगे दो, एक दिखाओगे पॉन्स, पॉन्स, और एक दिखाओगे सेरिबेलम। सेरिबेलम दिखाने की कोशिश करोगे, ठीक है। अच्छा, इसकी भी डिमांड है। इसमें क्या लिख लो? इसमें कुछ नहीं लिख लो, इसमें लिख लो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमेनिया, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमेनिया। अब इसके बारे में आगे समझा देंगे अभी क्या होता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमेनिया, ठीक है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमेनिया को समझते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग कहाँ? फोर ब्रेन के पास। फोर ब्रेन में किसके पास चलोगे?
टेलेंसेफ्लॉन के पास चलो। टेलेंसेफ्लॉन में देखो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सारी डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग टेलेंसेफ्लॉन में। तो टेलेंसेफ्लॉन के बारे में जब आपसे हम बात करेंगे तो टेलेंसेफ्लॉन के बारे में थोड़ा सा बात, ज़्यादा नहीं बात करनी है, थोड़ी सी बात करनी है। टेलेंसेफ्लॉन में हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल के छोड़ दो टेलेंसेफ्लॉन। और टेलेंसेफ्लॉन में अब चलते हैं हम लोग। टेलेंसेफ्लॉन में बात कर रहे हैं और टेलेंसेफ्लॉन में कहाँ गया है, सेरिब्रम दिखा, सेरिब्रम, फिर ऑल फैक्ट्री, हिप्पोकैम्पस और एमेग्डाला। तो हेडिंग डालो टेलेंसेफ्लॉन या पॉइंट लिख लो, फंक्शन ऑफ ईच लोब, सीधे सीधे लिखो फंक्शन ऑफ ईच लोब। सेरिब्रम में कितने लोब होते हैं, 4 लोब होते हैं ना, नहीं लिखा है, लिखा है तो पीछे लिखा तो देखा नहीं होगा ध्यान से। तो फंक्शन ऑफ ईच, फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन, चलो तो फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन को अगर देखोगे तो फोर ब्रेन में क्या मिलने जा रहा है, आओ, फंक्शन ऑफ ईच लोब सेरिब्रम है ना। फोर ब्रेन में देख रहे हैं, फोर ब्रेन का क्या पार्ट है, सेरिब्रम पार्ट है, सेरिब्रम, सेरेब्रम। अब सेरिब्रम के 4 पार्ट होते हैं बच्चों, सेरिब्रम के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल और फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल और फ्रंटल। तो अब सबसे पहली बात करते हैं फ्रंटल की। फ्रंटल का काम क्या है आखिरकार, फ्रंटल लोब, इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब का काम क्या है, फ्रंटल लोब का काम बहुत सारा है। हाँ, जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल वही काम है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा मत सोचो, जो चीज़ बुद्धि वाली है वो सोचो, ज़्यादा ऐसी चीज़ सोचो जिसमें तुम्हारा भला हो सके, इधर उधर के बारे में नहीं सोचते हैं। तो फ्रंटल में क्या सबसे पहले करोगे, मेमोरी, इसका इसका क्या काम है, इसका काम है मेमोरी, लर्निंग, मेमोरी, लर्निंग, और क्या काम है बोलो, बोलते चलो हम सुन रहे हैं। मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग, क्रिएटिव आइडिया, लिख दें, मेमोरी, लर्निंग, लर्निंग, क्रिएटिव आइडिया, क्रिएटिव आइडिया, और बोलो, मेमोरी, लर्निंग, क्रिएटिव आइडिया, रीजनिंग, इधर ही लिख देते हैं, उसमें क्या है, रीजनिंग, मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग, क्रिएटिव आइडिया, और बताओ, और सुन रहे तुम्हारी बातों को, ध्यान ध्यान, इंटेलिजेंस, मोटर स्पीच एरिया, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंस, 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 ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ काम होगा ना, नहीं होगा, मूवमेंट, मूवमेंट काम होगा, और क्या काम होगा इसका, इंपॉर्टेंट है ये इसलिए बार बार लिखना पड़ रहा है तुम्हारे लिए। इसके अलावा क्या होगा, मोटर स्पीच एरिया, ब्रोका, ब्रोका क्वेश्चन है ये, मोटर स्पीच एरिया, मोटर स्पीच एरिया को ब्रोका एरिया बोलते हैं, ब्रोका, याद रखो, ब्रोकाज बकवास, क्या लिखोगे, ब्रोका एरिया, ब्रोका एरिया, फ्रंटल का ये काम होता है। इसके बाद और क्या बताया था, फ्रंटल के बाद क्या हो गया, ऑसिपिटल हो गया, पैराइटल हो गया, तो पैराइटल ले लो, पैराइटल लोब ले लो। पैराइटल के लोब के क्या काम हो सकते हैं, बोलो, कौन बता रहा है, जल्दी से बोलो। मेमोरी, लर्निंग, ये सब हो गया। पैराइटल का काम क्या है, टच, कोल्ड, हॉट, टच, कोल्ड, हॉट, टच, कोल्ड, हॉट, पेन, ठीक है, नोइंग मतलब किसी को जानने की इच्छा,
टच, कोल्ड, पेन, हॉट, नोइंग, क्या लिखोगे? नोइंग, टेस्ट, रीडिंग, टेस्ट, रीडिंग, हाँ ये सब इसी के हिस्से हैं, ये सब करवा रहा है। ऑसिपिटल, तीसरा आ जाओ, ऑसिपिटल, ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब क्या करेगा बताओ? हाँ देखेगा घूर घूर करके, और क्या देखेगा? विजुअल एरिया फॉर कलर, विजुअल एरिया फॉर कलर। एक और बचा, क्या बचा? देखो टेम्परल बचा, टेम्परल, फ्रंटल हो गया, पैराइटल हो गया, ऑसिपिटल हो गया, तो क्या बचा? टेम्परल बचा, टीटी, हाँ टेम्पोरल बचा। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब का क्या काम है? बोलो भाई, टेम्पोरल लोब का क्या काम है? सेंसरी। हाँ टेम्पोरल लोब का क्या काम है? बोलो, सेंसरी स्पीच एरिया। ये वो था मोटर स्पीच एरिया, ये कौन सा एरिया? सेंसरी स्पीच एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया, इसको बोलते हैं वर्निके एरिया। तो क्या बोलते हैं? वर्निके एरिया बोलते हैं इसको। हाँ सेंसरी, तुम किसी चीज को सुन करके उसका जवाब दो, क्या है? सेंसरी। अभी हमारा कौन सा एरिया चल रहा है? मेरा कौन सा एरिया काम कर रहा है? हाँ बकवास कर रहे हैं, बकवास मतलब ब्रोकाज, हमारा मोटर स्पीच एरिया है। तुम्हारा क्या हो रहा है? सेंसरी, तुम सुन रहे हो चीजों को, तुम क्या कर रहे हो? चीजों को सुन करके उसका उत्तर देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? तो अब जो सुनोगे तो क्या है? सेंस काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा? हाँ, तो सेंस काम कर रहा है, मतलब सेंसरी स्पीच एरिया तुम्हारा काम कर रहा है, ठीक है? तुम्हारा कौन सा एरिया काम कर रहा है? सेंसरी एरिया काम कर रहा है। सेंसरी के साथ साथ ऑडिटरी एंड ऑल फैक्ट्री, ऑडिटरी एंड ऑल फैक्ट्री, इसी में लिख लो, ऑडिटरी एंड ऑल फैक्ट्री एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक लिख लो, क्या? जैसे तुमको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है बताओ? हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, हाँ पंजाबी आती है, बहुत बढ़िया बात है, और गुजराती आती है, कन्नड़ आती है, तमिल आती है, तेलुगु आती है, उड़िया आती है, मलयालम आती है, नहीं आती है? चाइनीज़, जापानीज़ नहीं? तो ऐसे लोगों को तुमने देखा होगा, कुछ लोगों को या जानते होगे या कुछ देखा होगा जो मल्टी लैंग्वेज के जानकार होते हैं। मल्टी लैंग्वेज मतलब उनसे तुम चाहे तमिल में बात करो, चाहे हिंदी में बात करो, चाहे मलयालम में बात करो, चाहे उड़िया में बात करो, चाहे तेलुगु में बात करो, चाहे चाइनीज़ में बतियाओ उनसे जा करके, तो वो क्या है? मल्टी लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन रखते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज को जानते हैं। तो ये लैंग्वेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। क्या है ये? रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंग्वेज, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंग्वेज। समझ में आया? नहीं आया? बोलो। पल्ले पड़ी कहानी? नहीं पड़ी? बात समझ में आ गई? सेरिब्रम के चार पार्ट, फ्रंटल, पैराइटल, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। फ्रंटल के लिए क्या है? मेमोरी है, लर्निंग है, रीजनिंग है, इंटेलिजेंसी है, क्रिएटिव आइडिया, मूवमेंट है, और मोटर स्पीच एरिया। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ याद रखो ना याद रखो, ये याद रखोगे। पैराइटल के लिए क्या है? पैराइटल ठंडा गरम, छूने से, टच, कोल्ड, हॉट, पेन, नोइंग, टेस्ट एंड रीडिंग। पढ़ने के लिए भी है, मतलब तुम्हारा मन नहीं लगता पढ़ने में, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है तुम्हारा ये वाला एरिया काम नहीं कर रहा है। ऑसिपिटल क्या है? ऑसिपिटल विजुअल एरिया फॉर कलर, रंग बिरंगी दुनिया देखने के लिए तुम्हारा क्या, ये एरिया तुम्हारा बड़ा अच्छे से काम करता है गुरु। ये एरिया तुम बहुत बढ़िया देख लेते हो, है ना? हाँ कलाकार आदमी हो। फिर टेम्परल, टेम्परल क्या? सेंसरी है, ये भी एरिया बहुत अच्छे से काम करता। पड़ोसी मेरे बारे में क्या कह रहा था, ठीक है? ऑडिटरी भी बढ़िया काम कर रहा, सुनाई अच्छा दे रहा। ऑल फैक्ट्री मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज थोड़ा बहुत तो सीख ही गए हो, ऐसा नहीं कि नहीं सीखे हो, सीख गए हो। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए काम करती हैं, ठीक है? बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई? अच्छा, अब चलते हैं जरा हम लोग किसके पास, आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। और आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो अब हम चल देंगे किसके पास? लिम्बिक सिस्टम के पास चलेंगे। लिम्बिक सिस्टम कौन है भैया?
बताओ तो लिम्बिक सिस्टम कौन है? जानते हो लिम्बिक सिस्टम के बारे में? कुछ किताबों में दिया गया है लिम्बिक सिस्टम के बारे में कि नहीं दिया गया है? बताओ तो। लिम्बिक सिस्टम के बारे में कुछ ना कुछ तो दिया ही गया होगा यार। ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहे हैं तुमसे हम। हाँ, ह्यूमन ब्रेन की ही बात कर रहे हैं, लिम्बिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। बताओ लिम्बिक सिस्टम के बारे में क्या जानते हो, थोड़ा बहुत बता दो, नहीं तो हम बताएं तुमको लिम्बिक सिस्टम के बारे में फिर तो। हाँ बोलो, तुम्ही से बात हो रही सीधे सीधे डायरेक्ट। बोलो। चलो अच्छा, फोर ब्रेन देख लो ना, फोर ब्रेन ही तो देख रहे हो, ये फोर ब्रेन का ही तो पार्ट पढ़ रहे हो कि किसी और का पार्ट पढ़ जा रहे हो? देखो, फोर ब्रेन पढ़ रहे हो ना तुम, फोर ब्रेन को देखो बेटा। देखो तुम्हारे लिए लिख कर ले के आए थे। फोर ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ, देखो लिखा हुआ, फोर ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। दिखा, इसमें से तुमने सेरिब्रम के बारे में पढ़ लिया पूरा, अभी अभी पढ़ के आए हो 2 मिनट पहले। सेरिब्रम इज अ मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, अ डीप क्लेफ्ट डिवाइडेड इनटू सेरिब्रम लॉन्गिट्यूड इनटू टू हाफ। देखो दो पार्ट में ये डिवाइड है, कौन? सेरिब्रम। कितने पार्ट में? 2 पार्ट है, मतलब राइट सेरिब्रम और लेफ्ट सेरिब्रम। हाँ वही बात हो गई। which are the term as right and left cerebrum, cerebral hemisphere, right cerebral hemisphere or left cerebral hemisphere. Hemisphere are connected by a track of nerve fiber that is called corpus callosum, that is corpus callosum। मतलब राइट सेमीस्फेयर सेरिब्रल और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, उनका नाम क्या है? उसका नाम है कार्पस callosum, a layer of cell which cover the cerebral hemisphere is cerebral cortex and thrown into the prominent fold. The cerebral cortex is referred as to the gray matter. cerebral cortex में क्या है? gray matter है। ग्रे मैटर है, क्यों? क्योंकि ग्रेस कलर का अपीयरेंस है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन, देखो लिखा हुआ सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया, सेंसर एरिया, ठीक है? सेंसर एरिया, मोटर एरिया मतलब मोटर स्पीच एरिया, और सेंसर एरिया मतलब सेंसरी स्पीच एरिया। अभी बताया था तुमको, याद आ गया? हाँ याद आ गया होगा। And large reason that neither the clearly sensory area nor the motor area in function. These reasons called as association area are responsible for the complex function. कॉम्प्लेक्स फंक्शन कौन कौन से? जैसे इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। देखो लिख गया ना, अभी तुमको ओपन कर दिया सारी बातों को। तो एंड कम्युनिकेशन, फाइबर ट्रैक आर कवर्ड बाय द माइलिन शीथ व्हिच कंस्टिट्यूट इनर part of cerebral hemisphere. They give a opaque appearance to layer and hence coordinating sensor for the sensory area, sensory and motor signaling. Another way important part of brain is called hypothalamus. देखो आ गया hypothalamus, नहीं आया? आ गया hypothalamus। तो अब थोड़ा सा ब्रेन को ही समझ लेते हैं और ब्रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ पढ़ के देख लेंगे, और क्या है बस। तो चलो ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी ये फोटो दिखाते हैं तुमको क्या होती है, चलो अभी दिखाएंगे, रुक जाओ। फोर ब्रेन, फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन ना, फोर ब्रेन को पढ़ना है कि और किसी को पढ़ना है? फोर ब्रेन को ही पढ़ना है। तो फोर ब्रेन का क्या लिखोगे? फोर ब्रेन लिखोगे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। फोर ब्रेन में लिखोगे सबसे पहला पॉइंट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, डिवाइड इक्वल टू टू हाफ, है ना? डिवाइड इक्वल टू, डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ। क्या कहलाया? क्या कहलाया? सेरी हेमीस्फेयर। सेरिब्रम की बात कर रहे हैं ना तुमसे हम, हाँ सेरिब्रम की बात कर रहे हैं ना। तो सेरिब्रम की बात करोगे तो सेरिबेलम, सेरिब्रल सेमी, क्या लिखोगे? टू सेरिब्रल हेमीस्फेयर, सेरिब्रल हेमीस्फेयर, एक राइट हो गया और एक लेफ्ट हो गया।
याद रखो, एक राइट और एक लेफ्ट। अब ये 4 लोब में बटे होंगे, कौन कौन से बता देते हैं। एक तरफ लिख लो राइट, एक तरफ लिख लो लेफ्ट। राइट में क्या हो गया, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल और फ्रंटल। और यही चीज इधर हो जाएगी, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल और फ्रंटल। ये चीज तुमको हम बता चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले बता के गए हैं। अब ईच हेमिस्फीयर में, इन ईच हेमिस्फीयर, इन ईच सेमी इन ईच हेमिस्फीयर इन ईच हेमिस्फीयर, क्या है हेमिस्फीयर में, इन ईच हेमिस्फीयर आउटर पार्ट कहलाया कॉर्टेक्स और इनर पार्ट कहलाया मेडुला। तो आउटर पार्ट हो गया कॉर्टेक्स, यहाँ पे लिख दें, आउटर वाला कहलाया कॉर्टेक्स और इनर वाला कहलाया मेडुला। इनर वाला क्या कहलाया, कॉर्टेक्स, और इनर वाला कहलाया मेडुला। अब कॉर्टेक्स का जो रीजन है वो ग्रे कलर का है, तुमने देखा अभी थोड़ी देर पहले टेक्स्ट में। तो कॉर्टेक्स का रीजन कैसा है, ग्रे कलर का है। तो ग्रेइश मैटर का है, ये ग्रे मैटर है यहाँ पर। यहाँ कौन सा मैटर है, ग्रे मैटर है। जबकि ये वाला जो मैटर है यहाँ पर वाइट मैटर हो जाएगा, वाइट मैटर हो जाएगा। अब ये जो ग्रे मैटर है ये हाईली फोल्ड है। ये कैसा एरिया है, हाईली फोल्डेड एरिया है, हाईली फोल्डेबल एरिया है, फोल्डेड एरिया है। कैसा एरिया है, हाईली फोल्डेड एरिया। अब फोल्डेड एरिया का मतलब, फोल्डेड एरिया का मतलब क्या, बोलो। फोल्डेड एरिया का मतलब है सरफेस एरिया बढ़ा लोगे, और क्या है। फोल्डेड एरिया का मतलब क्या होगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वाइट मैटर क्या क्या है, यहाँ लिख दें, इंक्रीज सरफेस एरिया, लो लिख दिया। और ग्रे वाइट मैटर का क्या मतलब है, वाइट मैटर माइलिनेटेड एक्सॉन है भाई, बंडल ऑफ माइलिनेटेड लिख देते हैं, बंडल ऑफ माइलिनेटेड बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन है, और कुछ नहीं है। ठीक है, समझे। अब चलें आगे, बढ़ें कि ना बढ़ें, बोलो। नोट करना है, करो, नोट करो, नोट करो, लो नोट कर लो, करो नोट। चलो अब चलते हैं किसके पास, अब चलते हैं डाइनसेफ्लॉन के पास, जरा देर के लिए चलो। डाइनसेफ्लॉन को तुम देखोगे तो डाइनसेफ्लॉन है, हिप्पोकैम्पस तुमको मिलने वाला है। हाँ हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस भी मिल रहा है, परेशान ना हो, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। क्या क्या मिल रहा है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, डाइनसेफ्लॉन के पास चलो, इसी का ही एक एरिया है डाइनसेफ्लॉन, है ना। तो डाइनसेफ्लॉन के पास जब चलोगे तो तुमको 2-3 चीज़ें मिलने वाली हैं। क्या मिल रहा है, थैलमस, हाइपोथैलेमस। सबसे पहला तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। ये 3 चीज़ें तो बेसिक्स में मिली तुम्हें, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट में मिलने वाली हैं। तो देखो भैया क्या क्या है, तो थैलेमस है, थैलेमस कहीं लिखे हो, हाँ लिखे तो
थैलमस को सीधे सीधे एक बार में क्लियर कर दो कि भैया ये एक्ट एज रिले सेंटर है। क्या है ये? एक्ट एज रिले सेंटर है ये, सीधा सीधा, और कोई सिरदर्द नहीं। एक्ट एज रिले सेंटर मतलब इंफॉर्मेशन को इधर से लाएगा और उधर ले जाएगा, इसके अलावा इसके पास कोई काम नहीं है। इंफॉर्मेशन को इधर से पकड़ा, उधर दे दिया, अब उधर से जो जवाब आएगा इधर वापस कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जवाब आता ही आता है, ऐसा नहीं कि जवाब नहीं आएगा। तो ये हो गया। अच्छा, जो इपीथैलेमस का एरिया है, यहाँ पर क्या होता है? इपीथैलेमस के एरिया में पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। यहाँ पर लिख लो यार, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। पीनियल ग्लैंड का दूसरा नाम बताओ तो? पीनियल ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है। थर्ड आई बोलते हैं, स्पिरिचुअल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हाइपोथैलेमस के पास आओ। तो हाइपोथैलेमस के पास आने से पहले तुमको कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्या है हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ना है? हाइपोथैलेमस का फंक्शन अगर तुम देखोगे तो तुमको दो तीन चीज़ें तुमको अच्छे से मिल जाएंगी। क्या? सबसे पहला तो भाई साहब ये तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करेगा। तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करेगा मतलब क्या लिखोगे? कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर या थर्मो रेगुलेशन। कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर या फिर कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर या फिर थर्मो रेगुलेशन। तो हाइपोथैलेमस के बारे में बात कर रहे हैं ना तुमसे, है ना? हाइपोथैलेमस यहाँ लिखे दे रहे हैं, हाइपोथैलेमस। देखो हाइपोथैलेमस सबसे पहला पॉइंट थर्मो रेगुलेटर है। ये क्या है? थर्मो रेगुलेटर है। मतलब तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटर। ठीक, नहीं समझे? पहला पॉइंट तो यही समझ में आ गया कि तुम्हारी बॉडी का क्या कर रहा है? टेम्परेचर को क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है। टेम्परेचर को क्या कर दिया इसने? रेगुलेट कर दिया। हाँ, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के साथ साथ और क्या करेगा? अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। पानी पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, जूस पीना है, शरबत पीना है, शिकंजी पीना है। हाँ, खून नहीं पीना है। ये सब चीज़ों की क्या है इसके अंदर देखने को मिलेगा। फिर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन मिलेगा। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन भी करता है ये। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन भी करेगा। इसके अलावा और क्या करेगा? इसके अलावा बिहेवियर है, इमोशनल बिहेवियर भी आपका ध्यान रखिएगा। बिहेवियर और इमोशन पे भी कंट्रोल करेगा। बिहेवियर एंड इमोशन पे भी कंट्रोल करेगा। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं करेगा, थोड़ा बहुत तो कर ही लेगा। इससे ज़्यादा, हाँ और क्या, इससे ज़्यादा थोड़े करवाओगे भाई। बिहेवियर पे कंट्रोल कर रहा है, इमोशन पे कंट्रोल कर रहा है। तुम्हारे बिहेवियर हो गया, इमोशन हो गया, ठीक है। इमोशन के साथ साथ और क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल क्लॉक सपोर्ट कर देगा। बायोलॉजिकल क्लॉक सपोर्ट भी कर देगा। बायोलॉजिकल क्लॉक सपोर्ट कर देगा, ठीक है। ये सारे इसके काम तुम्हारे देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब इसके बाद तुमसे लगे हाथ बात कर लेते हैं। लिम्बिक सिस्टम की बात करना जरूरी है क्योंकि लिम्बिक सिस्टम के बगैर तुम्हारा काम यहाँ पर नहीं चल पाएगा। तो लिम्बिक सिस्टम में तुम क्या देखोगे? लिम्बिक सिस्टम एक्चुअली होता क्या है? तो लिम्बिक सिस्टम में हिप्पोकैम्पस आता है, एमाइगडेला आता है। हाँ, हिप्पोकैम्प क्या लिखेंगे? लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम के लिए प्लस कर लेते हैं। लिम्बिक सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है यार, इसलिए बार बार बताना पड़ रहा है, नहीं तो तुमको बताने की जरूरत ही नहीं थी। लिम्बिक सिस्टम में आता क्या क्या है? सबसे पहले तो तुम्हारे पास आ गया हिप्पोकैम्पस, फिर आ गया एमाइडेला, हिप्पोकैम्पस प्लस एमाइगडेला,
और कोई आया क्या? और कोई आया? नहीं आया ना। तो हिप्पोकैम्पस आ गया, एमाइगडेला आ गया, और कोई आ गया? नहीं, तो ही आ गए। तो इनसे मिल करके क्या बनेगा? इनसे मिल करके बनेगा लिम्बिक सिस्टम बनेगा। अब लिम्बिक सिस्टम के साथ में हाइपोथैलेमस को और जोड़ दो। किसको जोड़ दो? हाइपोथैलेमस को जोड़ दो। तो हाइपोथैलेमस को जब जोड़ दोगे तो इमोशनल ब्रेन बनेगा। हाँ, इमोशनल ब्रेन बन जाएगा तुम्हारा। हाइपोथैलेमस को अगर साथ में जोड़ दोगे ना तो क्या बन जाएगा? यही इमोशनल ब्रेन बनेगा। और इमोशनल ब्रेन तुम समझते ही हो, तुम्हारे पास नहीं है, लड़कियों के पास इमोशनल ब्रेन ज़्यादा है। हाँ, जगह जगह पर क्या हो गए? इमोशन में आ गए। हाँ, इमोशनल ब्रेन बन जाएगा। तो अब इसका इमोशनल ब्रेन को अगर तुम देखोगे तो इमोशनल ब्रेन क्या करेगा? तो लिम्बिक सिस्टम प्लस लिम्बिक सिस्टम इक्वल हाइपोथैलेमस प्लस लिम्बिक सिस्टम। क्या लिखने जा रहे थे? भूल गए? बोलो, क्या लिखने जा रहे थे? याद है? हम तो भूल गए। लिम्बिक सिस्टम प्लस हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम प्लस हाइपोथैलेमस। लिम्बिक सिस्टम प्लस हाइपोथैलेमस क्यों लिखो? ऐसे लिखो ना, हिप्पोकैम्पस प्लस एमाइगडेला प्लस हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इक्वल इमोशनल ब्रेन। कौन सा ब्रेन? इमोशनल ब्रेन। अब ये इमोशनल ब्रेन तुम्हारे लिए क्या करने वाला है? इमोशनल ब्रेन नाम ही बता रहा है यार तुम्हारे लिए। प्लस थैलेमस नहीं लिखा क्या? प्लस थैलेमस, प्लस थैलेमस। हैट ऑफ हिप्पोकैम्पस याद रखते हैं, हैट ऑफ हिप्पोकैम्पस। हैट, एच ए टी, हैट ऑफ हिप्पोकैम्पस से याद रखो इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन इज इक्वल टू हैट ऑफ हिप्पोकैम्पस। तो हैट ऑफ हिप्पोकैम्पस को अगर तुम ध्यान दोगे, हैट ऑफ हिप्पोकैम्पस के ऊपर तुम ध्यान दोगे तो सबसे पहले तुम्हारा काम ही क्या कर रहा है? नाम ही बता रहा है इमोशनल। तो इमोशनल ब्रेन का डेवलप कर देगा, इमोशनल ब्रेन बनेगा, सेक्सुअल बिहेवियर दे देगा। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है इमोशनल ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन है, सेक्सुअल बिहेवियर है, सेक्सुअल इमोशनल ब्रेन है प्लस सेक्सुअल बिहेवियर है। सेक्सुअल बिहेवियर के साथ साथ हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर। हाँ, डर, 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 डरना मना है। हाँ, हैप्पीनेस, फियरनेस, सैडनेस, लव, मोटिवेशन, एंगर, लव, मोटिवेशन, एंगर, ये सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। मतलब इसी के थ्रू सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा प्लेजर, एक्साइटमेंट, हाँ ये भी लिख लो, प्लेजर एंड एक्साइटमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लिम्बिक सिस्टम का काम ये है, देख लिया। लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या आ रहा है? इमोशनल ब्रेन है, ये सेक्सुअल बिहेवियर है, हैप्पीनेस, बहुत खुश हो, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये दुखी हो, डर लग रहा है, गुस्सा हो गए हो, किसी के प्रेम में पड़ गए हो, ठीक है, और क्या, मोटिवेट हो गए हो, बहुत ज़्यादा बातें सुन सुन करके मोटिवेट हो गए हो। इसके अलावा एक्साइटमेंट, क्रिकेट खेल रहे थे, उछल गए, पता चला पेड़ों से नीचे लटक गए बाद में जाके बॉल की जगह पर। तो ये सारी चीज़ें क्या मिलती हैं देखने के लिए? ये इसमें हमारा काम करेगा, ठीक है। नहीं समझे? ये लिम्बिक सिस्टम का काम है। अब लिम्बिक सिस्टम का काम तो हो गया, तो अब बात करते हैं तुमसे किसकी? अब बात करते हैं मिड ब्रेन की, बात करते हैं तुमसे मिड ब्रेन की। अगर तुमसे हम बात करें तो मिड ब्रेन में क्या क्या देखने वाला है, देखने को मिलेगा। मिड ब्रेन में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी काम तो हमारा करेगा ही करेगा ना मिड ब्रेन। ये देखो, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस तुम्हारा लिख के तो दिया था मैंने,
अंडरलाइन कर दें, हाँ कर देते हैं अंडरलाइन। देखो क्या है, हाइपोथैलेमस कंटेन अ नंबर ऑफ सेवरल कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, सबसे पहला पॉइंट, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ऑल्सो कंटेन द सेवरल न्यूरोसेक्रेटरी विच इज secrete the hormones is called hypothalamic hormone, and inner part of cerebrum hemisphere group of associated with a deep culture like amygdala, hippocampus form a complex structure called limbic lobe or limbic system, along with the hypothalamus involved in the regulation of the sexual behavior, ठीक है, expression of the emotional reaction like excitement, pleasure, rage, urge, fear, motivation and olfactory lobes। आ गया बात, वही बात आगे निकल करके जो बात बताई थी, है ना। अब बात करते हैं मिड ब्रेन की, बात करते हैं तुमसे, किसकी बात करते हैं, मिड ब्रेन की बात करते हैं। देखो मिड ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलमस एंड हाइपोथैलमस। देखो याद रखना ये बात, ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स हाइंड ब्रेन कैनाल इज कॉल्ड द सेरिब्रल एक्वाडक्ट through passes the midbrain. A dorsal portion of midbrain is consistently mainly four round swelling lobes called corpora quadrigemina। ये बात जरूरी है तुम्हारे लिए याद करने के लिए। अब कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया की अगर आपसे हम बात करेंगे तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया, देखो कुछ नहीं होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया में, बहुत सिंपल सी बात हो रही है कॉर्पोरा जेमिनिया की। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया यहाँ पर लिख देते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया, इसमें क्या है, डॉर्सल देखो लिखा है ना, हाँ देखो लिखा है ना डॉर्सल पोर्शन लिखा, हाँ तो डॉर्सल पोर्शन है ये, डॉर्सल पोर्शन। अब इसके अंदर दो लोब दिखा दो, बस ऐसे दिखा दो, कौन कौन से दो, दो सुपीरियर लोब दिखा दो और दो इंफीरियर लोब दिखा दो। तो दो सुपीरियर लोब दिखा दो और दो क्या दिखा दो, इंफीरियर लोब। तो यहाँ पर लिखा देते हैं ना, सुपीरियर लोब कितने, दो, और दो क्या दिखा दो, इंफीरियर लोब दिखा दो। ये किसके लिए हैं, ये विजुअल के लिए हैं बच्चों, विजुअल क्या लिखोगे, रिफ्लेक्स के लिए। और ये जो नीचे वाला जो दिखाओगे, ये ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए दिखा दो तुम, ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए दिखा दो। एक और नाम तुम दिखा दो, कॉर्पोरस पेडंकल, कॉर्पोरा पेडंकल, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, सेरिब्रियल पेडंकल, सेरिब्रल पेडंकल, इसमें नहीं लिखा है लेकिन लिख लो यार, सेरिब्रल पेडंकल, सेरिब्रल पेडंकल नहीं, पेडंकल। हाँ सेरिब्रल पेडंकल, सेरिब्रल पेडंकल में क्या लिखोगे, सेरिब्रल पेडंकल जो होता है वो होता है थिक होता है बंडल ऑफ न्यूरॉन, बंडल ऑफ न्यूरॉन, थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन, थिक थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन है ये, क्या है ये, थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन है, हाँ हम हैं यही है, कहीं जगह नहीं है, थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन है, थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन है विच कनेक्ट फोर ब्रेन, विच कनेक्ट फोर ब्रेन, which connect to forebrain, which connect to forebrain to hindbrain, with hindbrain, with hindbrain। हाँ बस होने वाला है ये हाइंड ब्रेन, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब चलें आगे। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रूरा सेरिब्राई, इसको क्या बोलते हैं, क्रूरा सेरिब्राई, यहाँ नाम लिखना जरूरी है, क्रूरा, नाम थोड़े से ही है, ज़्यादा नहीं है, खतरनाक है लेकिन थोड़े से ही है। क्रूरा सेरेब्राई याद रखोगे तो तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ें, आगे चलें। अब हेडिंग डालो हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, अब किसके बारे में बात करोगे? हाइंड ब्रेन के बारे में हम लोग बात करेंगे और हाइंड ब्रेन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करते हैं। तो हाइंड ब्रेन की अगर तुमसे हम बात करें तो हाइंड ब्रेन हाइंड ब्रेन में क्या आ गया? एमओ आ गया, है ना? हाइंड ब्रेन कहीं है? हाँ ये है ना हाइंड ब्रेन। देखो हाइंड ब्रेन इज कंपोज्ड बाय pons, cerebellum and medulla। तीन पार्ट याद रखने हैं। pons is consisted of fiber tract, pons is consisted with fiber tract that is interconnect a different region of the brain। cerebellum has a क्या है? very convoluted surface order to provide the additional space for many more neurons। This the medulla region of the brain is connected to the spinal cord। The medulla contain a center which control the respiration, cardiovascular reflex and the gastric secretion। There is major region make up a brain stem, midbrain, pons and medulla oblongata। Brain stem form the connection between the brain and the spinal cord। ये बात तुम्हारी किताब वालों ने तुमसे की है। अब सबसे पहली बात आती है कि एमओ क्या है? एमओ, एमओ है ना? तो एमओ को समझने के लिए एमओ का होना जरूरी है। ये क्या बना दिया? क्या लिखोगे? एमओ ट्यूबुलर सिलेंड्रिकल शेप है। एमओ कहीं है इसमें? मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये देखो लिखा है, दूसरा पेज ले लो। एमओ मेडुला, अच्छा वाइट से मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा कैसा है? देखो जरा, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत थोड़ी सी बातें पढ़नी है। ट्यूबुलर सिलेंड्रिकल शेप है। क्या है? ट्यूबुलर सिलेंड्रिकल शेप है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? ट्यूबुलर सिलेंड्रिकल शेप। ट्यूबुलर सिलेंड्रिकल शेप है। क्या है? ट्यूबुलर सिलेंड्रिकल शेप है। अब तुमको निकाल के थोड़ा दिखा देंगे यार, समझ लो बस। ट्यूबुलर है, सिलेंडर शेप का बना हुआ है, निकाल के थोड़ा दिखाया जाता है किसी चीज़ को। हाँ जब तुम कॉलेज पहुंच जाना तब वहाँ चीर फाड़ करके देख लेना, और क्या तुमको निकाल के दिखाओ? अजीब आदमी हो यार, निकाल के दिखाओ। इन्वॉल्व इन हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, इन्वॉल्व इन हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, रिफ्लेक्स स्नीजिंग, रिफ्लेक्स क्या लिखोगे? स्नीजिंग, यॉइंग। यॉइंग मतलब तुम्हारा मुंह फाड़ते रहते हो ना बैठे बैठे दिन भर, कोई काम नहीं है तो क्या करो? मुंह फाड़ते रहो, इसे सुरसा जैसा बड़ा बड़ा फाड़ते रहो। पढ़ना लिखना है नहीं तो मुंह फाड़ोगे बैठे बैठे। यॉइंग, यॉइंग के साथ साथ क्या हो जाएगा? वॉमिटिंग एंड कफिंग, वॉमिटिंग एंड कफिंग, वॉमिटिंग एंड कफिंग, ये इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा ये। ठीक है, इसके अलावा अब क्या बचेगा इसमें? इसमें और क्या बचेगा? इसमें और कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। तो ये हो जाएगा। अच्छा हाँ एक चीज़ और लिख लो यार, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। हाँ वो भी था उसमें, गैस्ट्रिक जूस। क्या लिखोगे? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, ये हो गया तुम्हारा एमओ हो गया। अब बात करते हैं सेरिबेलम की। अब किसकी बात करते हैं तुमसे? सेरिबेलम की बात करते हैं और पॉन्स की बात करते हैं। दो चीज़ें और बची, सेरिबेलम और पॉन्स। तो सेरिबेलम, सेरिबेलम और पॉन्स। तो सेरिबेलम को लिख लेते हैं जरा सा, यहीं पे लिख दें क्या? सेरिबेलम चेंज कर लो, अच्छा चेंज
सेरिबेलम, देखो सेरिबेलम में कुछ है नहीं यार, वैसे दो तीन लोब होते हैं, दो वर्टिकल एक सिंगल में होता है, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, तीन लोब होते हैं, दो लॉन्गिट्यूड और एक वर्टिकल, तीन लोब स्ट्रक्चर है ये, दो लॉन्गिट्यूडनल है और एक वर्टिकल है, और एक और ले लो यहीं पर पॉन्स, पॉन्स बताओ पॉन्स में क्या लिखोगे, कुछ है बचा लिखने के लिए तुम्हारे लिए पॉन्स, स्मॉल स्मॉल स्फेरिकल प्रोजेक्शन है, स्मॉल स्फेरिकल प्रोजेक्शन है, क्या है, स्मॉल स्फेरिकल प्रोजेक्शन है, स्मॉल स्फेरिकल प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रीदिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग बाय न्यूमैटिक जोन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये इतना इसका काम होता है फिलहाल, ठीक है। इसके आगे की बात करें, एक दो पॉइंट और छोटे छोटे हैं वो भी लिख लो। एक पॉइंट आता है, क्या आता है कार्पस कोलेसम, क्या होता है, क्या होता है कार्पस कोलेसम, वो भी लिख देते हैं, कार्पस कोलेसम क्या होता है, कॉर्पस कोलेसम, देखो कॉर्पस कोलेसम जो होता है वो सिर्फ प्रेजेंट होता है ह्यूमन में, हाँ मैमल्स में प्रेजेंट होता है, हाँ इसीलिए बोल रहे हैं, क्या लिखोगे, प्रेजेंट ओनली मैमल्स ब्रेन, प्रेजेंट ओनली, इट इज प्रेजेंट ओनली, इट इज प्रेजेंट ओनली मैमल्स ब्रेन, मैमल्स ब्रेन, ठीक है, थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन, थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन, हाँ तुम नोट करो, थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन which is connect and coordinate, which connect, which connect and coordinate, which connect and coordinate to both hemisphere, इम्पॉर्टेंट है, हाँ एक और नोट कर लो, क्या कार्पस, सॉरी सेरिब्रल एक्वाडक्ट, क्या लिखोगे, सेरिब्रल एक्वाडक्ट प्रेजेंट इन मिड ब्रेन, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, सेरिब्रल aqueduct present in midbrain, cerebral aqueduct present in midbrain, बस और ज़्यादा कुछ नहीं समझना है तुमको इसमें, प्रेजेंट इन मिड ब्रेन, इंपॉर्टेंट है ये भी बात, ठीक है, फंक्शन समझ में आ गया, ये आ गया वो आ गया, सारी चीज़ें तुमको समझ में आ चुकी हैं। अच्छा अब बात करते हैं तुमसे कुछ थोड़ा सा और अलग चीज़ों के लेवल में, अलग चीज़ों के लेवल में क्या बात करते हैं, थोड़ा सा इसके डीप में ही चलना पड़ेगा और कुछ नहीं, देखो एनसीईआरटी के हिसाब से तो तुम्हारा काम हो गया है, क्वेश्चन छूटेंगे, कुछ छूटेंगे, सारे नहीं बन पाएंगे तुमसे, हाँ कुछ क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो तो तुमको पढ़ना क्या अब बचा, तो तुम तो तुमको इसमें पढ़ना अब बचा है, टाइप ऑफ न्यूक्लियाई पढ़ना पड़ेगा यार, क्या पढ़ना पड़ेगा, टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, हाँ तो टाइप ऑफ न्यूक्लियाई जरा देखो, हेडिंग डालो टाइप ऑफ न्यूक्लियाई,
क्या डालोगे? टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। मिड ब्रेन हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, मिड ब्रेन करा दिया? हाँ हाँ, मिड ब्रेन करा दिया, हाइंड ब्रेन भी करा दिया। मिड ब्रेन में कुछ है ही नहीं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया के बारे में डिस्कस करना था, और क्या था? हाँ, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया के बारे में डिस्कस करना था। 4 लोब होते हैं, हाँ ये सब चीज़ें बता दी थी। हाँ, और क्या बताना था इसके बारे में? हाइंड ब्रेन के बारे में बात नहीं की है। हाँ, हाइंड ब्रेन छूट गया क्या? एमओ, अच्छा ये 2 लाइनें हुई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। तो लिख लो, हाइंड ब्रेन पहले लिख लो। चलो सब वो उससे शुरू करते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? टाइप ऑफ न्यूक्लियाई से शुरू करते हुए फिर आगे तक खत्म कर देंगे जल्दी से। तो टाइप ऑफ न्यूक्लियाई शुरू करें। हाँ, टाइप ऑफ न्यूक्लियाई देखो, हेडिंग डालो, टाइप ऑफ न्यूक्लियाई इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, टाइप ऑफ न्यूक्लियाई इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। देखो, सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में एक तो पहले डायग्राम बना लो जल्दी से। डायग्राम कैसा बनाओगे? आ, ऐसे दिखा दो, ठीक है। इसके ऊपर एक लेयर दिखा दो, ठीक। अब इसके अंदर जरा कुछ चल के दिखा दो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं दिखाना है, थोड़ा ही थोड़ा दिखाना है। एक ये दिखा दो, एक ये दिखा दो, एक ये अब इसके अंदर बाउंड्री लाइन खींच, एक इंफॉर्मेशन इधर भेजो, एक इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इधर भेजो, एक इंफॉर्मेशन ऐसे, ठीक है। अब इस डायग्राम में अगर तुम देखोगे तो इसके 3 एरिया हो जाएंगे। ये कौन सा एरिया है? ये हो गया बेटा कॉर्टेक्स का एरिया। ये कौन सा एरिया हो गया? कॉर्टेक्स का एरिया। चलो अब चलते हैं जरा तुम्हारे लिए, सबसे पहले चलो देखो नाम लिख लेते हैं। नाम क्या लिखना है, ऐसे ही देखते चलो फटाफट। इसके बारे में बात कर रहे हैं तुम। ये कौन है? ये है तुम्हारा सेंसरी एरिया। ये कौन है? सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया क्या काम करेगा? क्या काम करेगा? टच पेन, टच पेन, ठीक है, कोल्ड, हॉट एंड टेस्ट, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, ठीक। एक दिखा दिया, क्या नाम है इसका? सेंसरी एरिया नंबर 1। दूसरा दिखा दो, दूसरा किसको दिखाओगे? दूसरा दिखा दो मोटर एरिया। ये कौन सा एरिया? मोटर एरिया। मोटर एरिया, मूवमेंट एंड वॉलेंट्री, मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, टंग एंड लिम्ब, वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स, टंग एंड लिम्ब, ठीक है। एक और दिखा दो, अच्छा इसी में दिखा दो, यहीं से दिखा दो इसको ऐसे, यहाँ से ऐसे दिखा दो तो इसमें लिखोगे थैलमस लिख दो यार, रिले वाला, रिले वाला, हाँ रिले सेंटर, थैलमस, रिले सेंटर फॉर, रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर, सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स, ठीक। एक और दिखा दो, क्या बचा? ये बचा ना, हाँ ये वाला, इसको 3 नंबर दिखा दो। तो इसको क्या दिखाओगे? ये कौन सा एरिया है बोलो? हाँ, ये हो गया एसोसिएशन एरिया। कहाँ लिख दें? चलो यहीं लिख देते हैं।
एसोसिएशन एरिया, ठीक है। अब इस एसोसिएशन एरिया में तुम क्या करोगे, एसोसिएशन एरिया मैक्सिमम कंट्रोल दिखाना पड़ेगा इसमें तुमको, और दो चीज़ें दिखा दो इसमें, क्या क्या दिखा दो, मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया इधर दिखाओ, क्या लिखोगे, मैक्सिमम एरिया ऑफ, मैक्सिमम एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मैक्सिमम एरिया किसमें है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में है, ठीक है। और ये किसके लिए है, तो दूसरा यहीं पे लिख दो, यहीं लिख दो, क्या लिखोगे, मूवमेंट ऑफ वॉलेंटरी मसल्स, नहीं मेमोरी एसोसिएशन ऑफ, यहीं पे लिख दे, मेमोरी एसोसिएशन ऑफ, क्या लिखोगे, मेमोरी एसोसिएशन ऑफ सेंसरी एंड सिग्नल, सेंसरी सिग्नल्स, सेंसरी, क्या लिखोगे, सेंसरी इम्पल्स एंड कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेंसरी एरिया का, ये न्यूक्लियाई का। अब तुमसे बात करते हैं पॉन्स हाइंड ब्रेन की, थोड़ा सा डीप में बात कर लेते हैं तुमसे, हाइंड ब्रेन के बारे में समझ लो, और ये चैप्टर तुम्हारा लगभग फिर हो जाएगा खत्म। देखो हाइंड ब्रेन के बारे में, फोर ब्रेन चल रहा है, हाइंड ब्रेन आ जाओ, हाइंड ब्रेन हेडिंग डालो, हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में क्या है, सबसे पहला तो आ गया तुम्हारे पास पॉन्स, पॉन्स देखो जरा, पॉन्स में देखो क्या होने जा रहा है, पॉन्स में क्या है, पॉन्स में बहुत बेसिक सी बातें तुमसे करनी है हमको, पॉन्स के लिए कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक, कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक, कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक, आवाज आ रही है, हाँ आ रही है, कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक interconnected different region of brain which is interconnected to different region of brain to different area of brain, different area of brain, कौन कौन सा दिखाओगे, इसी में दिखा दो, पॉन्स में ही दिखाओ, और दो चीजें दिखा दो, एक दिखाओगे अपर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, रेस्पिरेशन में चले जाओ, अपर कौन सा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, टैक्सिक सेंटर, और एक दिखाओगे लोअर, दैट इज कॉल्ड अपुनास्टिक सेंटर, अपुनास्टिक सेंटर, ठीक है। ये क्या है, कंट्रोल, ये ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग कंट्रोल करेंगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, कंट्रोल रेट ऑफ ब्रीदिंग, कंट्रोल रेट ऑफ ब्रीदिंग, कंट्रोल रेट ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा क्या, इसको बोलते क्या है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं स्विच ऑफ सेंटर बोलते हैं, वो वाले क्लास लगाओ, रिस्पिरेशन वाली क्लास लगाओ, उसमें समझ में आ जाएगा, रेगुलेशन में जाकर के देखो मिल जाएगा, स्विच ऑफ सेंटर बोल देते हैं, ठीक है। एक तो ये बात बन गई तुम्हारी। अच्छा, अब दूसरी क्या बात बनेगी, दूसरी बात बनती है सेरिबेलम की बात करते हैं, सेरिबेलम की बात कर लेते हैं, तुमसे लगे हाथ, सेरिबेलम दूसरा नंबर है, सेरिबेलम, देखो सेरिबेलम क्या है, सेरिबेलम इट इज कन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर,
सीधे सीधे लिखो यार, बटरफ्लाई सर, बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर होता है, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है तुमको ना, तुमसे एग्जाम में लिखवाने जा रहा, तुमसे सीधे सीधे बोलेगा जब ये क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड ये आंसर बताओ तुमको, तो तुम क्या लिखोगे, लिखोगे बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर एंड सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर and second largest part of brain. सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, काम क्या है इसका, इसका काम क्या है, तो इसका काम जो है कंट्रोल बैलेंसिंग, क्या है इसका क्या काम है, कंट्रोल बैलेंसिंग, कंट्रोल बैलेंसिंग, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉलंटरी मसल्स, कंट्रोल contraction of voluntary muscles, cerebrum क्या लिखोगे, इंटर्न वॉलंटरी मसल्स विद मत लिखो, विद, हाँ विद लिख लो, विद सेरिब्रम, ठीक है, इंटरनल ईयर, एंड प्रोपियोरिसेप्टर, ये इसका काम हो जाएगा, ठीक समझे। अब ये देखो क्या लिखा है तुमने, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझना पड़ेगा यार तुमको। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, देखो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कैसा दिखा रहे हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर तुमको दिखाने की कोशिश कर, तुम समझ जाओगे। ठीक, ये स्ट्रक्चर दिखा दिया। अब इस स्ट्रक्चर में कुछ कहानियां दिखा दो। क्या, ये जो तुम देख रहे हो इसको बोलते हैं फोल्ड है, ये क्या है, फोल्ड है। हाँ, अब ये जो फोल्ड है, तो अब ये जो एरिया जो तुम देख रहे हो, ये वाला जो एरिया है, ये है बेटा कॉर्टेक्स का, किनारे का एरिया है ना, हाँ यही किनारे का एरिया, ये हो जाएगा कॉर्टेक्स का एरिया। और कॉर्टेक्स के एरिया में कैसा मैटर है ये, हाँ बिल्कुल सही बात है, एक ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर है, ग्रे दिखाई देगा, फोल्डेड हाईली वेस्कुलर। और इनर ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो, ये कैसा है, ये हो जाएगा मेडुला इनर, ये कैसा हो जाएगा फिर वाइट मैटर का हो जाएगा, ये वाइट मैटर का हो जाएगा। ये जो फोल्ड्स तुम देख रहे हो, इसी में देखते चलो अब लगे हाथ, इस फोल्ड को बोलते हैं अर्बोविटे, क्या बोलते हैं, अर्बर विटे, क्या बोलते हैं, अर्बोविटे। ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ये, है ना, हाँ कैसा स्ट्रक्चर है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। और काम क्या करेगा, बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन करेगा, क्या काम करेगा, बैलेंसिंग करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, क्या कर रहा है, बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी किताब में और दी गई हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और नहीं बता, वर्मिक्स फॉर्म बताना भूल गया यार, ये देखो ये जो बीच में देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, हाँ
ये वाला कौन है? ये है वर्मिक्स वॉर्म है, ये वर्मिक्स वॉर्म है ये। और ये वर्मिक्स वॉर्म क्या करेगा? बंडल ऑफ न्यूरॉन है रिस्पॉन्सिबल फॉर, बंडल ऑफ न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर bundle of neuron responsible for coordination between hemisphere, coordination between hemisphere। ठीक, ये काम करेगा। अब एक और बच गया, क्या बच गया बताओ तो जल्दी से? मेडुला ऑब्लिगेटा बच गया। हाँ पॉन्स हो गया ना, हाँ देखो ना, पॉन्स हो गया, सेरिबेलम हो गया, अब क्या बचा? एमओ बचा है, तो एमओ भी देख लो लगे हाथ, ताकि वो भी खत्म ही हो जाए। एमओ आ जाओ, तो मैं ब्रेन इज कनेक्टेड विद स्पाइनल कॉर्ड, एमओ सीधे लिख रहे हैं हम, एमओ मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा क्या है? मेडुला ऑफ ब्रेन इज कनेक्टेड टू, मेडुला ऑफ ब्रेन is connected to spinal cord, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब इसमें होता क्या क्या है जरा वो भी देख लो। इट कंसिस्ट, दो ही चीज़ें होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी यार, हाँ दो ही चीज़ें होनी चाहिए, ज़्यादा वैसे भी नहीं पढ़ना है तुमको। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? दो चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कंसिस्ट मत लिखो, इट रिफ्लेक्स या कंट्रोल, हाँ कंट्रोल लिख लो, कंट्रोल। क्या कंट्रोल कर रहा है? पहला तो कर रहा है बॉडी रिफ्लेक्स कर रहा है, बॉडी रिफ्लेक्स, और क्या कर रहा है? और इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम है, इनवॉलेंट्री क्या लिखोगे? इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम, इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ बॉडी। रिफ्लेक्स में क्या क्या देखने को मिला बताओ, कौन बताएगा? रिफ्लेक्स में क्या क्या देखने को मिल रहा है? रिफ्लेक्स में आपको देखने को मिलेगा कफिंग, वॉमिटिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, हाँ, स्नीजिंग, सलाइवेशन, स्नीजिंग, मुंह में लार आ जाना, पानी आ जाना, साल्विनेश क्या बोलते हैं? सलाइवेशन, हाँ सलाइवेशन बोलते हैं, सलाइवेशन हो जाएगा, यॉइंग हो जाएगा। यॉइंग कहाँ लिख देंगे? लिख दो, मुंह फाड़ोगे ना, मुंह फाड़ना तो जरूरी है तुम्हारे लिए भाई, हाँ यॉइंग कर दो। अब इसमें आ जाओ इनवॉलेंट्री में, तो इनवॉलेंट्री में तुम्हारे पास दिन चार आ जाएंगे। रेस्पिरेशन आ जाएगा बेटा, रेस्पिरेशन आ जाएगा, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन आ जाएगा, एक्सक्रीशन आ जाएगा, सर्कुलेशन आ जाएगा, एक्सक्रीशन आ जाएगा, रिप्रोडक्शन आ जाएगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशन आ जाएगा, रिप्रोडक्शन आ गया, गैस्ट्रिक सिक्रीशन आ जाएगा, यहाँ लिख दें, लिख दो, गैस्ट्रिक सिक्रीशन आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन के साथ साथ क्या बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट, ये इतनी सारी बातें तुम्हारे लिए हमने की हैं इस चैप्टर के रिलेशन में। अब ये चैप्टर जो है तुम्हारा लगभग फिनिश हो गया, लगभग नहीं फिनिश हो गया, 100% फिनिश हो गया। अब इसके बाद देखो रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन तुमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस से डिलीट कर चुके हैं हम लोग, हम नहीं कर चुके हैं, नीट वाले कर चुके हैं, सीबीएसई वाले कर चुके हैं, एनसीए वाले कर चुके हैं, इसलिए तुमको नहीं पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें चैप्टर के साथ कंट्रोल हो गई, और इसी के साथ में हमारा पूरा ब्रेन जो है वो ख़त्म हो गया है। अब तुमको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, तुम्हारा ब्रेन ये पूरी तरह से फिनिश हो गया। समझा दिया
अच्छे से बता दिया। अच्छा हाँ, एक चीज़ छूट गई है, वो भी तुमको बता देते हैं जल्दी से, ताकि तुम ये ना कहो कि हमको बताया नहीं था सर आपने। ये देखो, ये तुम्हारा ब्रेन, वही एनसीईआरटी की कटिंग है, हमने कुछ नहीं किया है इसमें। देखो ये सेरेब्रल हेमिस्फेयर दिखाया, PTOF में दिखा दोगे इसको, PTOF। अब ये मत पूछना क्या होता है, पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल और ऑसिपिटल, ठीक है। फिर ये एक ब्रेन का एक एरिया ये दिखाया गया, दैट इज कॉल्ड कार्पस कोलैसम, याद करो। फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, सॉरी, हेमिस्फेयर को आपस में जोड़ने वाला पाइपलाइन स्ट्रक्चर। ये ऊपर सेरेब्रम दिखाया गया, दिख रहे हो, सबसे लार्जेस्ट पार्ट। फिर ये देखो दिखाया गया, एक्वाडक्ट दिखाई गई एक्वाडक्ट। उसके बाद ये हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस, मिड ब्रेन का एरिया, ये मिड ब्रेन का एरिया दिखाया जा रहा है, दिखा मिड ब्रेन का। अब इसी में क्या दिखा दिया, थैलेमस दिखा दिया, हाइपोथैलेमस दिखा दिया, एपिथैलेमस दिखा दिया, मतलब यहीं पे लिम्बिक सिस्टम है। ये पॉन्स का एरिया हो गया, ठीक है। ये किसका एरिया है, देखो अर्बोवेटे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा नहीं, बटरफ्लाई जैसा, चिड़िया का जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर एक दिखाया गया आपको। इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया पॉन्स सेरिबेलम, और ये डंडी जैसा स्ट्रक्चर क्या है, मेडुला, और ये ब्रेन स्टेम है। बस ये इतनी सारी चीज़ें बात की थी, और इसी के साथ साथ ये चैप्टर क्या हो गया हमारा, फिनिश हो गया। कैसा लगा चैप्टर, बताओ भैया, तो समझ करके, ठीक है। अब इसके आगे का चैप्टर जो है वो आता है इंडोक्राइन, मतलब केमिकल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल खत्म कर लिया है, अब बात करेंगे केमिकल कंट्रोल की। तो अगर चैप्टर समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके आगे पढ़ाई लिखाई जारी रखो, और जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ से क्वेश्चन पूछते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करके लाओगे, डीपीपी करोगे। अगले चैप्टर में कोशिश करेंगे कि डीपीपी हम इसकी खुद करवा दें तुम्हारे लिए यहाँ, ठीक है, ओके।